कोई भी व्यक्ति अगर प्रामाणिक व्यक्ति से सुने, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना। प्रामाणिक कौन है? जिसने प्रामाणिक व्यक्ति से सुना है ना। अब नारद जी प्रामाणिक हैं और नारद जी से सुना प्रहलाद ने, तो और नारद जी क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि नारद जी ने भगवान से सुना। परम प्रामाणिक तो भगवान ही है, इसलिए बोलते हैं वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान ही आदि गुरु हैं, सबको ज्ञान तो वही देते हैं। आदि गुरु भगवान कृष्ण है, क्योंकि वही सबके आदि हैं, सब कुछ उनसे ही आया तो ज्ञान भी उनसे ही आता है। तो वो जो ज्ञान देते हैं फिर उसको आगे कि जिसको दिया वो आगे देगा, तो इस तरह से परंपरा कहलाती है। तो ऐसे 4 परंपराएं हैं, शास्त्र में वर्णन है। ये 4 परंपराओं में भगवान के संबंध में सही सही ज्ञान है। तो इसीलिए आजकल कोई जानता ही नहीं परंपरा क्या होती है, इसीलिए ठगे जाते हैं। किसी को शास्त्र पढ़े समझे तो पता चले, लेकिन शास्त्र कोई पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है और सुनते भी नहीं है कहीं, तो है ना जो धोखेबाज है वो धोखा दे लेते हैं। लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति वो है जो, जैसे मान लो कोई फर्जी डिग्री बांट रहा है, तो उसके पास अगर जो है स्कूल कॉलेज का जो प्रमाणिकता होती है उसमें एडमिशन लेते हैं हम। सरकार के द्वारा जो ऑथोराइज्ड स्कूल होता है या कॉलेज होता है उसी में पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे स्कूल कॉलेज में हम एडमिशन नहीं कराते जिसमें ऑथोराइज्ड नहीं है। तो ऐसे ही जो साधु संत कई आश्रम बना लेते हैं, अपना ही प्रचार करने लगते हैं, तो इसके लिए ऑथराइजेशन है। अब वो ऑथराइजेशन क्या है? वो है ये 4 संप्रदाय, 4 परंपरा। तो कौन से हैं कि भगवान ने 4 लोगों को सबसे पहले ज्ञान दिया, वो 4 लोगों से 4 परंपराएं चालू हुई या 4 संप्रदाय चालू हुए। उस संप्रदाय में से कोई एक होगा तो वो प्रामाणिक है और वो ज्ञान प्रदान करने का अधिकारी है। बाकी वो ज्ञान नहीं होता, वो चीटिंग करते हैं, वो ठगते हैं। और आजकल कलयुग में ये बहुत ठगी हो गई है। और फिर बाद में ऐसे लोग कभी कोई कुकर्म करते हुए पकड़े जाते हैं तो लोग सोचते अरे ये धर्म बेकार है ना। लेकिन धर्म बेकार नहीं है। जैसे कोई मान लो फर्जी कॉलेज में एडमिशन ले ले और उसे फर्जी डिग्री ले ले, बाद में उसको अरेस्ट कर लेंगे, उस डिग्री काम थोड़ी आएगी, लीगल वैलिड नहीं होगी डिग्री। तो ऐसे ही जो है ऐसे लोग कुछ भी करते हैं तो उससे धर्म को हानि नहीं है, लेकिन लोग ऐसा समझते, लोग मूर्ख हैं, वो जानते ही नहीं है कि कौन ऑथराइज्ड है और कौन नहीं है। तो ये ऑथराइजेशन है। तो 4 जो है प्रामाणिक संप्रदाय, भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया लक्ष्मी जी को। भगवान के चरणों की सेवा करती है लक्ष्मी जी, उनसे श्री संप्रदाय निकला। और श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय नाम से विख्यात है। इनको ज़्यादा इनसे ही है, बाकी इनमें ब्रांच बन जाती है, आगे जाते हैं तो एक ही गुरु कई शिष्य बनाता है, फिर उनके और ऐसे ब्रांच बन जाती है ना, कई शाखाओं में बढ़ जाता है और नए नए नाम भी आ जाते हैं। लेकिन पूछना चाहिए कि आपकी परंपरा कौन सी है, कहाँ से आ रहा है। इनमें से होना चाहिए, उसका लिंक होना चाहिए इस परंपरा में, किसी एक परंपरा में, है ना। या तो श्री संप्रदाय में, या दूसरा है ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने। ये तो भागवत में दिया कि भगवान ने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रदान किए। तो ब्रह्मा जी से परंपरा चली, उसको ब्रह्म संप्रदाय बोलते हैं। और इसी ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य एक आचार्य आए, इसी में चैतन्य महाप्रभु बाद में दीक्षा लिए। और ये जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हमारा जो इस्कॉन है, इसमें जो भक्त हैं वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी से आने वाली परंपरा में है ना। तो इस तरह से इसमें जो ज्ञान मिल रहा है ये पूर्ण है ना। और जो है श्री संप्रदाय बताया, ब्रह्म संप्रदाय। और कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनंद कुमार। ये चारों को ब्रह्मा जी एक बार भगवान के दर्शन करने गए थे। और फिर पहले तो ये योगी थे, लेकिन जब भगवान दर्शन किए तो भक्त बन गए। हालांकि जय विजय को श्राप दे दिए, लेकिन उसके बाद जब भगवान दर्शन हुए तो ये भक्त बन गए और बोले कि हमने गलती कर दी, हम श्राप वापस ले लेते हैं। तो भगवान बोले कि नहीं, ये मेरी इच्छा थी, ऐसा नहीं है। तो फिर भगवान ने जब भक्त हो गए तो उनको ज्ञान प्रदान किया, तो उसके बाद ये भक्त हो गए। इनसे परंपरा निकली, उसको बोलते हैं कुमार संप्रदाय। और कुमार संप्रदाय में निम्बार्क आचार्य है, तो निम्बार्क संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमाणिक संप्रदाय है। और जो इसके अलावा विष्णु स्वामी संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय, शिव जी को भगवान ने ज्ञान प्रदान किए
और शिव जी जो है भक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं, उसमें विष्णु स्वामी संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। और उसी की एक ब्रांच है बल्लभ संप्रदाय, जो बल्लभ पुष्टि मार्गी जो बल्लभ संप्रदाय है, जैसे राजस्थान में नाथद्वारा में जो मंदिर है, इसमें जो वैष्णव है वो इस बल्लभ संप्रदाय का अधीन रुद्र संप्रदाय की उसमें लाइन में आते हैं। तो ऐसे करके ये 4 संप्रदाय हैं। तो प्रमाणिक वो है जो 4 संप्रदाय में किसी एक में दीक्षा शिक्षा लेता है और उसके बाद भी केवल दीक्षा शिक्षा ले लिया तो प्रमाणिक नहीं हो जाता, उसको वो पालन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई शिक्षा दीक्षा ले लेने उसको अप्लाई नहीं करता तो कोई लाभ नहीं है। अगर नियम कायदे कानून पालन नहीं करता है, शास्त्र के नियम से नहीं चलता है, तो फिर वो ज्ञान देने का अधिकारी नहीं होता। तो शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है और उन शिक्षाओं को जो गुरु जी से प्राप्त किए उसको पालन करता है जीवन में, तब वो प्रमाणिक गुरु बनने का अधिकारी होता है, उससे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।